गुड मॉर्निंग। मैं हर्षिता दादीज गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भीलवाड़ा से। कंपनी लॉ में हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। हमने देखा है कि कंपनी का एक जो निर्माण होता है वो 3 चरणों में किया जाता है। पहला होता है प्रमोशन ऑफ कंपनी, कंपनी का प्रवर्तन। दूसरा जो चरण होता है, दूसरी स्टेप होती है, वो होती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जिसे हम बोलते हैं कंपनी का निगमन। और तीसरा चरण होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो निगमन के बाद में कंपनी जो है अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। तो ये 3 चरण होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है कंपनी के फॉर्मेशन की, दैट इज़ प्रमोशन ऑफ कंपनी, हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा स्टेप आज हम डिस्कस करेंगे आज जिस लेक्चर में, वो है कंपनी का निगमन, इनकॉर्पोरेशन। आपको मैं ये बता दूं कि कंपनी जो होती है वो अपने अस्तित्व में तभी आती है जब कंपनी का उसका निगमन हो चुका होता है या उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है। तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन या कंपनी के निगमन के लिए कुछ दस्तावेजों को तैयार करना ज़रूरी होता है। और ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो मेन यहाँ पर दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसे बोलते हैं हम हिंदी में सीमा नियम। तो सीमा नियम, जैसा कि इसके नाम से ही हम डिनोट कर सकते हैं कि कंपनी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें कुछ फंडामेंटल इंफॉर्मेशन होती हैं, कुछ आधारभूत बातें होती हैं जिनके आधार पर कंपनी का निगमन किया जाता है। इट मीन्स वो सारी बातें फुलफिल होना ज़रूरी है। साथ में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के जो अधिकार और जो कंपनी की शक्तियाँ और दायित्व हैं उनका भी वहाँ पर उल्लेख किया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपनी की पावर, लाइबिलिटीज़ और उसके राइट्स को डिनोट करता है। ठीक है। तो कंपनी जो होती है वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पूरा अपनी पावर्स और लाइबिलिटीज़ और राइट्स को वहाँ पर मेंशन कर देती है। और मेंशन करने के बाद में जब पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाता है तो जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं, जैसे कि इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर्स हम जानते हैं 7 होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो, और जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन कर देते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर कंपनी। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सबमिट कर दिया जाता है किसके पास? रजिस्ट्रार के पास, कंपनी का जो रजिस्ट्रार है। दूसरा डॉक्यूमेंट और दूसरा दस्तावेज है वो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अंतर्नियम। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए जो सब रूल्स बनाए जाते हैं, जो अंतर नियम बनाए जाते हैं कंपनी के, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फुलफिल किया जा सके, तो वो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो सभी कंपनी को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि पब्लिक कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, दोनों कंपनीज को ही प्रिपेयर करना मस्ट है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। लेकिन जब हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी विच इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स, उसके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो बनाना या तैयार करना वो अनलिमिटेड कंपनी, असीमित कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी जो है उनके लिए वो मैंडेटरी होता है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जस्ट हम इसका क्रक्स ही बोल सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्रियान्वित करने के लिए कुछ अंतर नियम कंपनी अपने बनाती है, जिन्हें हम बोलते हैं, जिनका उल्लेख आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हुई 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात। इसके अलावा भी कंपनी को जो है वो अपने घोषणा पत्र किस बात का, कि कंपनी
कि पहले कहीं इस नाम से जो कंपनी का नाम है उसकी घोषणा पत्र की जाती है कि कंपनी का जो ये नाम है वो किसी और नाम से मिलता जुलता नहीं है या किसी से उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, किसी से वो मिलता नहीं है, ये यूनिक नेम है। इस बात की घोषणा पत्र कंपनी द्वारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, साथ में घोषणा पत्र रजिस्ट्रार को सबमिट कराया जाता है। साथ में जो चार्टेड अकाउंटेंट है या कंपनी के जो अटॉर्नी हैं, एडवोकेट्स हैं, वो भी अपनी क्वालिफिकेशन का वहाँ पर डिक्लेरेशन करते हैं और रजिस्ट्रार को सबमिट करते हैं। साथ में जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो भी अपना पूरा उसमें इंफॉर्मेशन, पूरा अपना एड्रेस, उनका नाम, ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंबर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रूल्स होते हैं, साथ में एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है कंपनी के नाम के लिए। चार्टेड अकाउंटेंट और कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन साथ में इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में रजिस्ट्रार को देते हैं। साथ में जितनी भी शेयर कैपिटल है इस बात की भी इंफॉर्मेशन दी जाती है रजिस्ट्रार को। तो इस तरीके से और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIA नंबर जो होता है डायरेक्टर्स को, वो भी रजिस्ट्रार को दिया जाता है। तो ये सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं डॉक्यूमेंटेशन की, ये रजिस्ट्रार को सबमिट करवा दी जाती है। ये इनकॉर्पोरेशन के लिए ये प्रोसेस फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आपको मैं ये बता दूं कि जो अनुसूची 1 है कंपनी अधिनियम 2013 की, वहाँ पर एक मॉडल फॉर्म दे रखा है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के फॉर्मेट को बताता है। वो मॉडल ड्राफ्ट है वहाँ पर। तो उस शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग कंपनीज जो हैं जब अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करती हैं तो वो उस मॉडल फॉर्म को फॉलो कर सकती हैं। तो एक वो उसमें कुछ असेंशियल पॉइंट्स हैं जो कि फुलफिल होने चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है इन सभी में वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि एक सीरियलिटी से, साथ में पैराग्राफ में और एक पूरा प्रॉपर मैनर में प्रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि जब ये सारे डॉक्यूमेंटेशन को रजिस्ट्रार वेरीफाई करता है और इसे कंफर्म कर देता है सारे दस्तावेजों को देखकर, तो कंपनी का फिर वहाँ पर निगमन हो जाता है। लेकिन इसकी भी एक फॉर्मेलिटी है कि जब रजिस्ट्रार इन सब बातों से, इन सब औपचारिकताओं से जब वो संतुष्ट हो जाता है तो फिर वो कंपनी को जो है वो निगमन प्रमाण पत्र, इट मीन्स सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो इश्यू कर देता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर डेट मेंशन होती है और उस डेट से कंपनी का इनकॉर्पोरेटेड डेट होती है वो, तो इनकॉर्पोरेशन वहाँ से उसका माना जाता है। तो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो बात आती है क्या हम उसे रजिस्टर्ड कंपनी बोल सकते हैं क्या? तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए उसके लिए प्रभाव के लिए भी, जो इनकॉर्पोरेट हो गई है कंपनी, तो उसके बाद में उसका रजिस्ट्रेशन मान लिया जाता है। कंपनी के रजिस्टर, जो कंपनी रजिस्टर होता है उसमें कंपनी का नाम मेंशन कर देता है रजिस्ट्रार, और जिस दिन मेंशन करता है उस दिन से कंपनी रजिस्टर्ड मानी जाती है। और जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है, कंपनी का क्या इफेक्ट हो जाता है कि कंपनी के सभी मेंबर्स जिन्होंने साइन किए थे वो एक बॉडी कॉर्पोरेट के उसमें रूप में फॉर्म हो जाते हैं और कंपनी का एक अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस अराइज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है निगमन का, कि निगमन का जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और डिक्लेरेशन फॉर्म, कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी के जो एडवोकेट्स हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार देख लेता है और उसके बाद सेटिस्फाई होने के बाद कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है और उस दिन से कंपनी इनकॉर्पोरेटेड मानी जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट स्टेप डिस्कस करेंगे, दैट इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। थैंक यू।